हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. कॉलम फर्स्ट कंटेन एस एंड कॉलम सेकंड गिव लास्ट डिजिट ऑफ एस. कॉलम वन ए एस इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 to 11 टू एन माइनस वन का होल स्क्वायर. बी एस इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 1 to 10 टू एन माइनस वन का होल क्यूब. एस इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 1 इज टू 18 टू एन माइनस वन होल स्क्वायर माइनस वन एन summation of n is equals to 1 to 15 to n minus whole cube minus 1 का n minus 1 and column second is 0 1 3 5 and 8. तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है. तो सबसे पहले a दिया हुआ है आपको, ठीक है. तो a की बात करते हैं तो s इज इक्वल्स टू दिया हुआ है आपको सम ऑफ 11 और n1 है और आपको दिया हुआ है 2n माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है. तो यहाँ से क्या करूँगा मैं, a माइनस बी के हो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. इस फॉर्मूले से क्या करना है आपको, इसको सोल्व करते हैं. तो देखो 2n का होल स्क्वायर ये तो हो गया आपके पास, सॉरी 4 का n स्क्वायर. तो यहाँ पे अपन 4n स्क्वायर लिख देंगे इसको, ठीक है. तो ये लिखा अपन ने यहाँ पे, पहले तो लिखा सम, ये हो गया आपके पास 11 n इज इक्वल्स टू 1, ये हो गया आपके पास 4n स्क्वायर, ठीक है. फिर माइनस 2ab, तो यहाँ से जाएगा 4n माइनस और ये हो गया प्लस का 1, ठीक है. ये आ जाएगा आपके पास. अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, अलग अलग सम करते हैं. तो n इज टू 1 to 11, ये आपके 4 बाहर और ये n स्क्वायर. फिर माइनस समेसन n इज टू 1 to 11, फिर n, फिर प्लस समेसन और ये n इज टू 1 to 11 और 1 आ जाएगा, ठीक है. अब देखो n स्क्वायर जो है, n स्क्वायर का जो सम होता है उसका फॉर्मूला क्या क्या होता है आपके पास, n प्लस 1 2n प्लस 1/6, ठीक है. यह इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है. तो उस फॉर्मूले को अपन यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है. तो ये लिखा आपने 4, फिर ये आ गया आपके पास n प्लस 1 और 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है. ये आ जाएगा. उसके बाद माइनस 4 और n, तो है जो n जो है आपका, उसका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है. तो उसका भी फॉर्मूला अपन पुट कर देंगे यहाँ से कि n प्लस 1 2, n प्लस 1 अपॉन 2 और यहाँ से इसका हो जाएगा n, ठीक है. अब इसको अपन सोल्व कर लेते हैं यहाँ पर. तो सोल्व करने पर देखो क्या आएगा यहाँ पर, जैसे पहले इसको सोल्व कर लेते. तो ये आया 4n n प्लस 1 2n प्लस 1, ठीक है. फिर माइनस, देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, 2 है, ठीक है. तो एलसीएम 6 आ रहा है, तो ये 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12n n प्लस 1, ठीक है. और अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास, 6 आ जाएगा प्लस n. अब यहाँ पर क्या करूँगा मैं, इसके आगे इसको इजिकल टू, और यहाँ पर इसको सोल्व किया अपन ने, तो ये 4n और n प्लस 1 जो है उसको कॉमन ले लेते हैं, और अंदर क्या बचेगा आपके पास 2n प्लस 1, और यहाँ से क्या बचेगा आपके पास, n बाहर कॉमन ले लिया 4n, तो यहाँ से बचा 3, ठीक है. और अपॉन में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा. इसको डिवाइड कर देते हैं, ये 3 टाइम और ये 2 टाइम, और यहाँ पे प्लस का n. आगे भी सोल्व करते हैं इसको, तो ये हो गया आपके पास n प्लस 1 और यहाँ से क्या हो जाएगा 2n माइनस 2, तो ये हो गया आपके पास 2n माइनस 2 प्लस और 3n हो जाएगा, और अपॉन में क्या आ गया आपके पास 3 आ जाएगा, ठीक है. अब ऐसा करते हैं अपन, क्या करते हैं इसको जो है आपको ये आ गया, ओके. अब यहाँ पे क्या करता है अपन, n की वैल्यू पुट करते हैं, कितनी आ रही लास्ट 11 है, ठीक है. तो ये 11 हो गया, ठीक है. 11 प्लस 1 हो गया आपके पास 12, ठीक है. 2n कितना है, 11 टू 22 और 22 माइनस 2 ये हो गया आपके पास 20, और प्लस 11 टू 3 हो गया आएगा 33 और डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, ठीक है. जब यहाँ से सोल्व करेंगे तो 11 को मल्टीप्लाई किया 12 से और मल्टीप्लाई किया अपन के 20 से, तो आपके पास आया 2640 प्लस 33 अपॉन 3. जब 33 को ऐड करेंगे अपन यहाँ पर, तो वैल्यू क्या जाएगी 2673 अपॉन 3, ठीक है. और जब इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 891, ठीक है. अब इसमें क्या है, जो आपका कॉलम सेकंड है वो क्या है, लास्ट डिजिट ऑफ एस है. तो सम की लास्ट डिजिट क्या है आपके 1 आई, ठीक है. तो जो ये है ये क्या होगा आपका क्यू, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है. इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा. अब देखो सेकंड की बात करते हैं, एस इज टू ये 2n माइनस 1 का होल क्यूब, ठीक है. तो ये बी वाला हो गया आपके पास एस इज टू समेशन ऑफ n इज टू 1 और 10 2n माइनस 1 का
होल क्यूब, ठीक है। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब जो होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी होता है, ठीक है। या फिर ये बोलो कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² और प्लस का 3ab² होता है, ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये ए है और ये बी है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखो समेसन, ये हो गया आपके पास 10 n इजिकल्स टू 1। अब देखो 2n का होल क्यूब मतलब ये हो गया आपके पास 8n क्यूब, ठीक है, माइनस 1 का होल क्यूब 1 हो जाएगा, फिर माइनस इसके बाद अपन क्या करेंगे 3a² भी करते हैं, तो a² का मतलब हो गया 4n², 4n को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12n² आ जाएगा, ठीक है, 1 है ही सही। उसके बाद प्लस अब यहाँ पर है 3ab, तो 3a, ए को नहीं 2n तो ये 6n हो गया, और बी 1 को 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो क्या आ जाएगा आपके पास 6n आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगी वैल्यू। अब इसके बाद क्या करना है अपन को, यहाँ पर सोल्व कर देंगे आगे, ओके। तो यहाँ से देखो इसकी बात करते हैं इसके लिए, तो इसको लिखा अपन ने समेसन n इजिकल्स टू 1 to 10 और 8 बार और ये n क्यूब, ठीक है। फिर यहाँ पे इसके बाद माइनस 12 समेसन 10 n इजिकल्स टू 1 और ये हो जाएगा आपके पास n², फिर प्लस 6 समेसन n इजिकल्स टू 1 to 10 और n और माइनस का समेसन n इजिकल्स टू 1 to 10 और 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करूंगा तो देखो n का क्यूब का क्या होता है आपके पास, n का क्यूब का होता है n plus 1/2, तो ये 8 लिखा n plus 1/2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 12 n² का जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है n plus 1 2n plus 1 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। फिर इसके बाद इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा प्लस 6n और n plus 1/2 और इसका हो जाएगा सॉरी माइनस का n। अब यहाँ पे देखो इसको जब सोल्व करूँगा तो ये आ गया 8n plus 1 डिवाइड सॉरी इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर और 2 का, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास जो है वो हो जाएगा आपका 4, फिर माइनस ये हो गया 12n plus 1 2n plus 1 और डिवाइडेड बाय 6, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6n n plus 1 और 2 माइनस n। अब देखो ये कट गया आपके पास 2 टाइम, ये भी कट गया आपके पास 2 टाइम, ये कट गया आपके पास 3 टाइम। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 3n² आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है आपके पास। तो यहाँ से पहले तो मैं n plus 1 जो है वो कॉमन ले लेता हूँ, तो n plus 1 कॉमन लिया अपन ने, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पर 2n², तो ये हो गया 2n² और n plus 1 बचा, फिर माइनस यहाँ से क्या बचेगा आपके पास n विद 2, ठीक है, और 2n plus 1, यहाँ से क्या बचेगा आपके पास 3, ठीक है, और n बचेगा माइनस n। इसको भी सोल्व कर लेते हैं, तो n plus 1, अब यहाँ पे देखो 2n³ प्लस 2n, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4n² और यहाँ पे क्या सॉरी यहाँ पे स्क्वायर आएगा और माइनस का 4n और ये हो गया आपके पास प्लस का 3n माइनस n हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कट रहा है और ये कट रहा है, तो यहाँ पे क्या बची वैल्यू n plus 1 और ब्रैकेट 2n³ 2n² माइनस 4n² मतलब माइनस का 2n² और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 4n माइनस प्लस n तो माइनस का n और ये हो गया माइनस n, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्व किया इसको n plus 1 कॉमन लिया और n भी कॉमन ले लो, तो अंदर बचा आपके पास 2n² माइनस 2n माइनस 1 और माइनस का n, ठीक है, ये बचा, तो ये बच गया आपके। और ये जब इसमें भी n कॉमन लोगे आप, ऐसा n यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करता हूँ मैं, n की वैल्यू जो है वो 10 पुट करता हूँ, तो 10 पुट करने पर देखो क्या क्या आ जाएगी वैल्यू, यहाँ से आ गया 10 इंटू 11 इंटू ब्रैकेट में देखो 2n का स्क्वायर 100 100 इंटू कितना हो गया 200 माइनस 2n का मतलब 20 माइनस 1 माइनस 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते अपन, तो सोल्व करने पे क्या क्या आएगा देखो, ये तो क्या 110 इंटू यहाँ पर देखते हैं 200 में 20 180 और 180 में 170, तो ये हो गया 179 माइनस 10। सोल्व करेंगे इसको तो 179 इंटू 110 ये हो गया 9690 माइनस 10, तो यहाँ पर हो गया
80 और लास्ट की डिजिट क्या है यहाँ पे 0 है, ठीक है, लास्ट की डिजिट 0 होगी, तो इसका जो है आंसर क्या होगा आपका बी वाले का, ये हो जाएगा आपका पी, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं किसकी, इस वाले के लिए बात करेंगे अपन यहाँ पर, ठीक है। तो -1 और इसकी पावर कितनी है यहाँ पर n दी हुई है आपको, तो इसको सोल्व कर लेंगे अभी आगे, ठीक है। तो आपके पास सी वाला क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एस इक्वल टू दिस, ठीक है। और ये देखो ये वाला जो पार्ट है ये आपके इसके इक्वल सेम टू सेम इसके इक्वल है, बस इसमें -1 का पावर जो है एन आ रहा है, ठीक है। तो वैसे भी यहाँ पे क्या है एन कितना है आपके टोटल जो है 18 है, तो -1 की पावर क्या है इवन है, ठीक है। तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, ये प्लस का पॉजिटिव हो जाएगा, तो सेम सिमिलर क्या हो जाएगा, ये इसी तरीके का आ जाएगा आपके पास, ठीक है, क्योंकि कटता जाएगा ऐसे। -1 की पावर आपने जैसे 1 लिख दी, फिर प्लस -1 की पावर 2 लिख दोगे, तो यहाँ तो ये हो गया आपके पास ओड, और यहाँ क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये कट से कट जाएगा, तो एक तरीके से ये अपन के सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये बचेगा एक तरीके से पॉजिटिव हो जाएगा पूरा का पूरा, ओके। तो इसको अपन इसी तरीके से सोल्व कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये क्या है आपके पास जो दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है आपको किस तरीके से भाई, इसको 2n-1 की पावर स्क्वायर की फॉर्म में इसकी जैसे, तो अपन क्या करेंगे डायरेक्ट जो है ये वाली टर्म लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या होगा जब सोल्व करोगे आप, तो ये वाली टर्म अपन इसको लिख लेंगे थर्ड वाले चीज में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा अपन ने यहाँ पर कि समेशन ऑफ, ये लिखा अपन ने थर्ड वाला लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट आपको जो सी है वो दे रखा है एन, ठीक है, क्या दिया हुआ है आपको n+1, तो n+1 फिर 2n-2, ठीक है, और प्लस का 3n/3, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखो आपको पता है कि जो सम है, ठीक है, वो कितना दे रखा है 18, मतलब n की वैल्यू 18 दे रखी है, तो 18 पुट कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये लिखा मैंने 18, फिर n+1 का मतलब क्या हुआ आपका 19 होगा, ठीक है। तो अपन इसको 19 लिख लेते हैं, 19, फिर देखो 2n, n 18 है, 18 × 2 36, 36 - 2 ये हो गया 34, 34, फिर प्लस 3 × n 18, और अपॉन में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करूँगा किसको 18 को इंटू 19 और इंटू 34, तो आपके पास आएगा 11,628, ठीक है, 11,628 प्लस और 18 को 3 से किया 54 और अपॉन 3, तो ये हो गया। फिर इसके बाद 54 को भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 11,682 और अपॉन सॉरी ये आया आपके पास 18 × 19 × 34, तो कितना हुआ 18 × 19 × 34, 11,628, ठीक है। और उसके बाद 18 को अपन कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो 54 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया 11,682, 11,682, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। एक बार फिर चेक कर लेते हैं कि, तो यहाँ पर ये दे रखा 2n-2 है और 3n है, ठीक है, ये दिया हुआ है आपको, ओके। इसके बाद है आपका सी वाला पॉइंट, तो सी वाला दिया हुआ है एस इज टू आपको दिया हुआ है समेसन 18 तक है, एन इज टू 1 और आपको 2n-1 इसकी पावर 2 और आपको -1 की पावर n दी हुई है, तो -1 की पावर n 18 है, ठीक है। तो माइनस ये अपन का इवन नंबर में, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। और इसको जो मैं सोल्व करके लिखूंगा यहाँ पर, तो इसको सोल्व किया तो यह आया आपके पास 4 समेसन n इज 1 to 18 और n², ठीक है, 4n² हो जाएगा। फिर इसके बाद माइनस आपका 4n आएगा, तो ये 4 समेसन n इज 1 और आपने रख दिया यहाँ पर 18, फिर n और ये -1 और 1 का क्या हो जाएगा आपका n हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपन ने समेसन 1 लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, और n इज 1 और 18। जब इसको सोल्व करूँगा n² का, तो होता है n+1 2n+1 और डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 प्लस इसका हो जाएगा 4 सम n का क्या हो जाएगा n और n+1 डिवाइडेड बाय 2 और माइनस इसका क्या हो जाएगा आपका n हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं 18, तो 18 पुट करने पर क्या हो जाएगा, ये सॉरी यहाँ पर डिवाइड करते हो आप, तो ये 3 टाइम और ये हो जाएगा 2 टाइम, फिर ये 2 से 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा। अब देखो n पुट करने पर, तो 2 × n ये हो गया 18 × 2 36, ठीक है, इंटू 18+1 कितना हो गया 19 इंटू 2n+1 क्या हो जाएगा आपको 18 × 2 36 37 और डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा ये 2 × 18 × 19 और यहाँ से हो जाएगा आपके पास 18 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो सॉल्यूशन करने पर ये देखो 36 है आपका इंटू 19 × 37, ठीक है, और डिवाइडेड क्या है आपके पास 3 है, ओके।
सॉरी यहाँ पे आपके माइनस का आएगा, ठीक है, तो 2n-1 आपके 35 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसको सोल्व कर लेते अपन आगे। यहाँ प्लस ही है, सॉरी ये 37 है, तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं अपन आगे, ठीक है। तो सोल्व करने पर आपके पास वैल्यू क्या क्या आ जाएगी आपके पास, देखो 36 है आपका, फिर इंटू आपका n+1 मतलब 19 हो गया, इसके बाद आपका 2n-1 मतलब 37 हो गया आपका, सो 2n+1 37 हो जाएगा, तो ये 37 लिख दिया आपने, ठीक है। और इसके बाद डिवाइडेड बाय क्या है आपके पास, डिवाइडेड बाय 3, तो 8436 आ जाएगा, 8436 प्लस यहाँ पर 2 इंटू 18 इंटू ए है, तो 18 इंटू 19 इंटू 2 3684 प्लस सॉरी माइनस 18 है, ठीक है, यहाँ पे माइनस 18 हो जाएगा, और यहाँ ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये आपका माइनस है और ये आपका प्लस है, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे पर यहाँ पर, तो 8436 है आपका, और प्लस का 18 आ जाएगा, ठीक है, और माइनस क्या करना पड़ेगा आपको, 684, ठीक है, ये 684 माइनस करना पड़ेगा, तो 7770, ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। इसके बाद आपका डी वाला पॉइंट है, तो डी वाले पॉइंट में क्या है आपका, समेशन ऑफ n इज टू 1 to 15 है, और आपको 2n-1 की पावर होल क्यूब, और यहाँ पे दे रखा है -1 की पावर n-1, ठीक है। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो हो गया 15 और n इज टू 1 और 2n-1 की पावर क्यूब। अब देखो -1 है, ये 15-1 14 हो जाएगा, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, इवन हो जाएगी, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव। अब इसको सोल्व कर देते हैं अपन यहाँ पर, तो देखो इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर, तो इसका क्या हो जाएगा आपके पास, 2n का क्यूब, 2n-1 का होल क्यूब, मतलब ये होता है आपके पास समेशन ऑफ n इज टू 1 to 15, और 2n का मतलब हो गया है 8n का होल क्यूब, फिर माइनस समेशन n इज टू 1 to 15, फिर 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस का, और जो आएगा आपके पास माइनस का 3a² भी होता है, ठीक है, तो 3a² मतलब 4 मतलब ये 12n हो जाएगा, तो समेशन ऑफ n इज टू 1 to 15, और ये हो जाएगा 12n², ठीक है, फिर माइनस सॉरी प्लस n इज टू 1, ये 15, और 3ab का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा आपके पास 6n, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा। अब इसके बाद इसको खोलेंगे तो n³ का क्या होता है, n+1, तो ये 8n और n+1 का इनका होल क्यूब हो जाएगा, सॉरी होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पर देखो ये है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी n, माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, 12 है, n² का होता है n+1 और 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, फिर इसके बाद प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 6 है, ठीक है, तो ये हो गया 6 और n, 6n तो n और n+1/2, तो आगे सोल्व करा अपन ने इसको, तो ये देखो 4 हो जाएगा, तो 4 से 2n² और n+1 का होल स्क्वायर, माइनस ये n और यहाँ से 2 टाइम, तो ये हो गया आपके पास 2n n+1 और 2n+1, और प्लस का यहाँ से हो जाएगा ये 3, तो 3n और n+1। अभी देखो यहाँ पर n की वैल्यू क्या रखूँगा 15, तो देखो 15 का स्क्वायर 225, और 225 को 2 से मल्टीप्लाई किया 450, इसके बाद 15+1 16, 16 का स्क्वायर 256, माइनस यहाँ आ जाएगा 15, देखो 2 इंटू n मतलब ये हो गया 30, ये हो जाएगा 16, और 15 इंटू 2 30 31, फिर ये सॉरी प्लस, और 3n का मतलब 45 इंटू n+1 का मतलब 16, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करना है, 450 है, तो 450 को मल्टीप्लाई करेंगे 256 से, तो ये आ जाएगा 11520 माइनस, इसके बाद ये 15 आप ऐसा का ऐसा लिख दोगे। अब देखो 30 को करेंगे अपन 30 इंटू 16, ठीक है, और इंटू 31, सॉरी ये हो गया आपके पास 31, तो 14880 प्लस, इसके बाद आपके पास 14 है और इंटू 16 है, तो ये हो गया आपके पास 720। अब जो प्लस वाला है, अब इसको सबको सोल्व करेंगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे 115 और 200 को प्लस कर देंगे किससे, आपके 720 से, ठीक है, 720 से प्लस किया, उसके बाद माइनस करेंगे अपन 14880 को, ठीक है, फिर माइनस करेंगे अपन किससे, आपके 15 से,
तो आपके पास क्या आ जाएगा 101025, तो ये अपन के आंसर हो जाएगा। तो फाइनल आंसर इज दिस। ओके, बेस्ट ऑफ लक।